अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो छोटी सी है और चूज़ों से स्टार्ट हो रही है। सिखाना ये था कि कहाँ पे मैंने कल शलवार की स्टिचिंग छोड़ी थी, उसके आगे थोड़ा सा बताऊँगी। और कुछ सवालात आए थे, आज शलवार की वीडियो है तो शलवार के ही हवाले से मैं कुछ सवालात के जवाब दूँगी। बाकी कुछ मैं जो भी बहनें मुझे भेजती हैं ना, कुछ भी कमेंट्स इस तरह के जो क्वेरीज़ होती हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती होती हूँ। जब उसके मुताबिक स्टिच करी होती हूँ तो मैं आपको बता दिया करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना शलवार के पाइंचे थोड़े चौड़े बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से देखिएगा कि मैंने पीछे कपड़ा रख के वो जो 1/2 इंच छोड़ के फिर ऊपर बुकरम चिपकाई जाती है, मर्दाना बुकरम। तो बुकरम के नाल कदी कदी सिलाई नहीं लानी होंगी, और तो थोड़ी जी दूरी के उत्ते सिलाई ला के फिर इन्हें पलटोगे तो नफीस तरीके से बैक की तरफ मुड़ जाता। ऊपर से तो मैंने पहले ही मोड़ा हुआ था। इस पर तेरे दी मार 4.5 करके मैंने सिलाइयाँ लगाई। 8, 9 या 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है, तो फिर इसलिए देते सिलाइयाँ थोड़ियाँ ज़्यादा ला दियाँ ने। हुण मैं तुहानूं विखानी है कि यह शलवार की लुक आई जे, तो यह मैं हुण सामने रख के देखण रही हाँ कि किस तरीके के तुहानूं मैं एक्सप्लेन कर देवां कि तुहानूं समझ आ जाए। पहली बात यह कि इतनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, जो चीज़ें रिपीट हुई हो करवाई जा रहे हैं, आप लोग करवाई जा रहे हैं, काइंडली पिछली वीडियोज़ देखा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब सबसे पहला सवाल यह था कि बेल्ट कितनी चौड़ी होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी हिप की गोलाई है, उभार है, जहाँ बहुत ज़्यादा मोटा वाला हिस्सा बैक की तरफ बटक्स जिसे कहते हैं, उसको नापिए। उसमें 5 से 6 इंच आपने ज़्यादा, अगर ज़्यादा मोटे हैं तो फिर आप लोगों ने इतनी तो यहाँ से चौड़ी रखनी है कि आपको वेयर करनी आसान नहीं हो जाए। ये मैंने 1000 दफ़ा हर वीडियो के अंदर बोला, इवन के ड्रेसिंग मीना के अंदर भी बताया। दूसरी चीज़ के बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बेल्ट की लंबाई मेरे यहाँ पे इलास्टिक डालने के बाद और नीचे से अटैच करने के बाद 6 इंच तैयार आई है। 6 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा। 6.5 इंच भी ऐसा होता है कि जब हम बैठने लगते हैं ना, तो पीछे से जो हमारे बटक्स का ये वाला एरिया है या हिप बोन जो पीछे से मुड़ती है, उसके ऊपर बार बार जाके ये टकराएगी, आपको इरिटेट होगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने 5.5 से 6 इंच से ज़्यादा कभी भी ये बेल्ट लंबी नहीं रखी, भले जो भी आपका कद हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपके चाकों से ये नुमायाँ होते हैं। बाज़ लोग चाहते हैं कि हमारी शलवार की बेल्ट उसमें से नज़र ना आए। तीसरा सवाल ये था कि इसकी आसन तरीके से रखनी है। तो आप एक काम कीजिए कि बेल्ट नापने के लिए आपने जहाँ पे, क्योंकि होता है कि ट्राउज़र्स का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो नीचे होता है और बैक वाला जो होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है। तो फिर आप यूँ कीजिए कि उसको फिर मैं अभी मेजरमेंट करना बताती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इलास्टिक कितनी डालनी, जितनी अब 32 इंच मेरी नॉर्मल वेस्ट है, फ़र्ज़ करो लोअर वेस्ट, उसके अंदर मैं 4 इंच कम कर दूँगी इलास्टिक का, तो बस लगा दूँगी। अब बेल्ट की लंबाई जो है ना वो 6 इंच रखनी है। बाकी आसन अगर आपकी ज़्यादा है ना, तो आप लोग आसन नीचे वाले हिस्से की शलवार में डालिएगा। कभी भी बेल्ट लंबी करने की कोशिशें मत किया करें। अब ये वियर्ड तो लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे अब कुछ बहनें कह रही थी कि ये प्लेट कहाँ तक आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आपकी वेस्ट बढ़ेगी, आपके थाइस का मसल्स ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सेंटर सीट होती है ना, खड़े होके वहाँ से आपके थाइस का सेंटर, पंजाबी जिन्हों कहीदा कि तुहाडे पट्टां दा बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा हुंदा है ना, जिथे साडे पैरां दे उंगलियां सामने की तरफ आंदियां ने, तुसीं ओह नाप लो। यह तुहाडा 5.5 भी हो सकता है, तुहाडा 6 भी हो सकता है, तुहाडा 7 भी हो सकता है, क्योंकि जे तुहाडी यह चीज़ वधेगी ना तो तुहाडा बेल्ट भी ज़रूर वधेगा। लेकिन इस वाली मेजरमेंट के अंदर 5, 5.5 इंच जो होता है मीडियम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होता है। इससे ज़्यादा जितना लेते जाएंगे आपकी ये बाहर की तरफ जलती चली जाएगी बड़ी वाली प्लेट। हुण मैं तुहानूं आसन दा मेजरमेंट लैन का तरीका दसन डी हाँ। इंज करके तो इंज लत्तां चों गुजार के इंची स्टेप नूं जिथे तुसीं इलास्टिक बंदे हो, जहाँ पे आपने इलास्टिक रखनी है वहाँ पे थोड़ी लूजिंग छोड़िएगा और फिर आप लोगों ने आसन लेनी। आसन कभी इतनी ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा। होता ही है बड़ी बना देते हैं, बाद में उठते बैठते वो नीचे ही एक्स्ट्रा लटक रही होती है। आजकल छोटी कुर्तियों का भी रिवाज आ गया हुआ है और वो शलवार के साथ ही आया हुआ है। तो अब आप लोगों ने शलवार की आसन भी वैसे ही रखनी। कभी आपने जीन्स की पैंट्स देखी किस तरीके से बिल्कुल साथ ही आसन लगी होती है। होता ही है कि जब हमारी थाइज़ हैवी होती हैं और हम आसन भी बड़ी रख देते हैं, तो आसन लगने की वजह से बाज़ कपड़े इतने ख़राब होते हैं, उसके रेशे लगने की वजह से हमें वहाँ पे रैशेस पड़ जाते हैं। मैं हर बात क्लियर करके इस वीडियो में बता रही हूँ। इसके बाद अगर मुझसे पूछा ना तो फिर मैं तुहानूं दसनी है कि जवाब होंगे। आसन है कोई नहीं इतनी बड़ी होती, हद से 16, 17 इंच भी मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा। वो जिसकी 6 फुट से ऊपर हाइट होगी ना उसके लिए 17 इंच का होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने ले जाके सीने के ऊपर शलवार को बांधना है, कौन इतनी ऊपर ले जाके बांधता है, तो ध्यान रखें, कोई हद हो गई है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपका पाइंचा है ये ऊपर क्यों चढ़ता है। आपकी शलवार में जितनी तिरछान होगी ना
उतना उसमें उरेब होगा। जितना उरेब होगा उतना पांचा बनने के बाद नीचे फॉल बढ़ेगा, और जितना फॉल बढ़ेगा आपका पांचा वहीं का वहीं टिका रहेगा। लेकिन बाज़ लोग जो वो मैंने आपको बताया था ना गुलाई के अंदर कटिंग कर देते हैं, अंदर से मुझे एक सिस्टर ने भी कहा था कि हम लोग कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं पांचा सीधा सी देते हैं। अगर आपने ऐसी हरकतें करनी है पांचा तो ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जितना शलवार का घेर कम करेंगे उतनी ऊपर चुन्नटें कम होंगी, उतनी खड़ी शलवार बनेगी। जितनी खड़ी शलवार बनानी 1 इंच आपने अपनी लेंथ से छोटी बनानी ताकि आता गिट्टे थोड़े दिन नंगे हो जाएं। बैक की तरफ अगर प्लीट नहीं होगी आपको फ़ायदा नहीं होगा। जितना हैवी साइज़ बढ़ता चला जा रहा है ना, यानी मीडियम से आगे आगे पीछे 2-2 प्लीट्स तो होनी ही चाहिए। उसके हिसाब से आपकी शलवार बनेगी तो परफेक्ट बनेगी। अगर नहीं तो फिर मैनू ना आखियो कि किस तरीके ना असीं इंज कीता ते उंज कीता ते साढ़े पांचे उत्ते तरफ चढ़े। मेरा मकसद सी तुहानू सारी इन्फॉर्मेशन पास करना, और इस तरीके से चौड़ा पहुंचा ही बना दिया ना, इसी ने लुक ऐड कर दी है शलवार के अंदर। ज़रूरी नहीं कि हमने वो 1 इंच के पांचे इसके अंदर बनाने। तो ये भी एक तरीका है काम करने का, और उम्मीद है मैंने आज जितना क्लियर होके हर चीज़ बता दी आपको समझ में आ गई होगी। जो हजे भी नहीं ना आई तो फिर अदा मतलब है समझना ही नहीं जानता कोई। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह ते रब दी अमान। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए